क्वेश्चन रहेगा, विच स्पेस एजेंसी हैज डिस्कवर्ड यूरेनस 29th मून जिसका नाम है SY 2025 U1 विद द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की हेल्प से किस स्पेस एजेंसी ने यूरेनस का 29th मून यहाँ पे डिस्कवर किया है? तो ये किया है नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ऑप्शन डी आपने ध्यान रखना है। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहले तो कौन से प्लैनेट का मून है और उसका नाम क्या है, किस टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया है और किस स्पेस एजेंसी ने इसको डिस्कवर किया है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें सबसे ज्यादा सैटेलाइट या फिर मून किस प्लैनेट के हैं, तो ये हो जाएंगे सैटर्न के। सैटर्न आता है सबसे ज्यादा सैटेलाइट के साथ में नंबर 1 पर। अभी तक अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 274 सैटेलाइट्स अभी एट प्रेजेंट में सैटर्न के पास में है। ठीक है, तो याद रहेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा ने अभी डिस्कवर्ड किया है 29th मून ऑफ द यूरेनस जिसका नाम है SY 2025U1, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी अलोंग विद द IBM हैज अनवील्ड एन अनप्रेसिडेंटेड AI मॉडल जिसका नाम है सूर्या टू रिवोल्यूशनाइज द सोलर स्टॉर्म प्रेडिक्शन। तो AI मॉडल है जिसका नाम है सूर्या। तो ये किस स्पेस एजेंसी ने यहाँ पे IBM के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया है? सोलर स्टॉर्म के बारे में पता लगाने के लिए, उसकी प्रेडिक्शन को देखने के लिए क्या इसमें होता है, उन सभी के बारे में ये पूरा मॉडल है जिसका नाम है AI मॉडल सूर्या। और इसको यहाँ पे लॉन्च किया है किसने? अगेन नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको अगेन यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सेम वही मेंशन है यहाँ पे, दैट नासा एंड IBM हैव अनवील्ड एन अनप्रेसिडेंटेड AI मॉडल जिसका नाम है सूर्या। आपके एग्जाम में अलग से भी पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में AI मॉडल सूर्या ये देखा गया है न्यूज में, तो ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये एक मॉडल है जो कि सोलर स्टॉर्म के प्रेडिक्शन के लिए बनाया गया है। एंड इट्स टेक इमेजेस ऑफ द सन इन मल्टीपल वेवलेंथ्स एवरी 12 सेकंड प्रोवाइडिंग अनपैरेलल्ड डिटेल। तो वही बात है कि 12 सेकंड में, हर 12 सेकंड में क्या लेगा, ये जो सन है उसकी मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे कैप्चर करेगा, जिससे कि साइंटिस्ट को हेल्प मिलेगी कि वो सोलर स्टॉर्म की प्रेडिक्शन यहाँ पे कर सकें। ठीक है, तो ये आपको चीजें इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें सोलर स्टॉर्म्स की, तो ये मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं करंट अफेयर्स में। बात करें सोलर स्टॉर्म्स की, तो ये जब सन जो है इरप्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी, तो उसी को ही कहा जाता है सोलर फ्लेयर्स या फिर कोरोनल मास इजेक्शन, राइट। और अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे जो है अर्थ पर आता है, तो इसकी वजह से जो हमारे अर्थ पर जितने भी हमारे पावर ग्रिड्स होते हैं, GPS सिस्टम होते हैं, या फिर जो भी सैटेलाइट्स होती हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हमारे होते हैं, उनमें डिसरप्शन होना शुरू हो जाता है अगर ये लार्ज अमाउंट में अर्थ पर रिसीव होती है। ठीक है, तो ये इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डेट नेशनल स्पेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड उससे ज्यादा इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करें नेशनल स्पेस डे की, जो कि हम मनाते हैं 23rd अगस्त को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि आज से 2 साल पहले 2023 में चंद्रयान 3 ने साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंडिंग करी थी, सॉफ्ट लैंडिंग। और साउथ पोल पर जाने वाला भारत पूरे दुनिया का फर्स्ट कंट्री यहाँ पर बना था। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 4th कंट्री था आफ्टर US, रशिया, चाइना। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिया और अब कौन सा आ गया है यहाँ पर? जापान। तो कुल मिला के 5 ऐसी कंट्रीज है जो अभी तक कहाँ पर गई हैं? मून पर गई हैं। और इंडिया जो है वो साउथ पोल ऑफ द मून पर जाने वाला पहला कंट्री था, जिसके बाद में ये डिक्लेयर किया गया था कि भाई हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे 23rd अगस्त को, क्योंकि उसने 23rd अगस्त को ही लैंडिंग करी थी साउथ पोल ऑफ द मून पे, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड इसकी थीम की अगर हम बात करें तो इस बार की इसकी थीम काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज। तो ये इसकी थीम है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो डबल मार्क आपको करना है, इसको यहाँ पे याद भी रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज, जैसे बात करें इंटरनेशनल मून डे की, तो ये हम मनाते हैं कब? 20th जुलाई को। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है अपोलो 11 मिशन, ये अगर हम बात करें, इसने फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग करी थी मून पर अपोलो 11 मिशन के तहत, राइट। एंड उसके बाद बात करें वर्ल्ड एस्ट्रॉइड्स डे या फिर इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड्स डे की, तो ये मनता है 30th जून को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी एम्स टू इंस्टॉल अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय ईयर द 2030। तो 2023 तक किस स्पेस एजेंसी ने डिक्लेयर किया है कि वो जो है मून पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टैब्लिश करेगा? तो ये बात कर रहा है कौन सा देश? दैट इज नासा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे जिसमें मेजरली यहाँ पे नासा का रोल काफी ज्यादा है। तो US की जो स्पेस एजेंसी दैट इज नासा, उसी ने ही ये बोला है कि उसने एक्सपेक्ट किया है कि वो 2030 तक मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या करेगा? बिल्ड करेगा। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड ये फैसला कब आया? जब चाइना एंड रशिया ने बात करी कि वो 2030 तक न्यूक्लियर पावर स्टेशन को स्टैब्लिश करेगा, और अमेरिका उससे पहले आना चाहेगा, तो जाहिर सी बात है उसने बोला कि आप 2035 तक स्टैब्लिश करोगे और हम 2023 से पहले ही जो है मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टैब्लिश कर देंगे। तो ये ईयर्स जो है एंड कंट्रीज, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, जिसका नाम है श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ नाम से इंडिया का पहला स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स यहाँ पे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है
यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हेल्थ से रिलेटेड जो है ये एक्सीलेंस इंडेक्स है जिसका नाम है श्रेष्ठ, तो ये नाम ध्यान रखना, दैट इज श्रेष्ठ। तो जाहिर सी बात है जो मिनिस्ट्री आएगी वो भी आएगी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो इसलिए काफी ईजी है इसको याद रखना। लेकिन इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो वो आपको ध्यान रखना, दैट इज द स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। तो श्रेष्ठ अगर अलग से भी पूछा जाए तो याद रखना इंडियाज फर्स्ट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लीप 1 इज द फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप? तो किस जो है स्पेस टेक स्टार्टअप की ये पहली कमर्शियल सैटेलाइट मिशन है जिसका नाम है लीप 1। तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है किसका? ध्रुव स्पेस का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ध्रुव स्पेस ने अपनी पहली कमर्शियल सैटेलाइट जिसका नाम है लीप 1 इसको यहाँ पे लॉन्च करने के लिए बात की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड लीप 1 विल कैरी पेलोड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, राइट। एंड द मिशन इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द ध्रुव स्पेस अकुलाटेक जो कि ऑस्ट्रेलिया में है एंड द एस्पर सैटेलाइट जो कि अगेन ऑस्ट्रेलिया में है। अगर आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये भी पूछा जाए कि जो ये लीप 1 है इसमें किस कंट्री ने यहाँ पे सहयोग दिया है, किस कंट्री ने यहाँ पे जो है हेल्प करी है, तो आपको ध्यान रखना है किसका? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली फ्रॉम वेयर नासा एंड इसरो जॉइंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है निसार मिशन, काफी न्यूज में था, 31 एंड 30 जुलाई के बीच में काफी न्यूज में था। तो निसार मिशन को अभी नासा एंड इसरो ने लॉन्च किया, लेकिन कहाँ से लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा इसको लॉन्च किया गया है चांदीपुर श्रीहरिकोटा कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से नासा एंड इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट जिसका नाम है निसार मिशन, इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। निसार की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो इसकी फुल फॉर्म ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, दैट इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये पार्टनरशिप किस किस की है? इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो एंड द अमेरिका की स्पेस एजेंसी दैट इज नासा, ठीक है। एंड पर्पस क्या रहेगा इसका? तो इसका पर्पस है यहाँ पे विच विल गिव एडवांस वार्निंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। मतलब इसका बेसिकली ये है कि जो अर्थ ऑर्बिट में जाके ये वहाँ की चीजों के बारे में स्कैन करेगा, क्या सा सरफेस होता है उसके बारे में बात करेगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि हमें काफी हेल्प मिलेगी ये जानने में कि भाई अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, फिर वोल्केनोज आने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से MRI स्कैनर है किस चीज का? अर्थ का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द कार्सिनोजेनिक बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस? तो WHO ने अभी हाल ही में किस डिजीज को कार्सिनोजेनिक के कैटेगरी में यहाँ पे रखा है? तो ये रखा है हेपेटाइटिस डी को, इंपॉर्टेंट है, जुलाई में काफी न्यूज में था ये पूरा आर्टिकल। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो WHO हैज डिक्लेयर्ड हेपेटाइटिस डी अ फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस एज कार्सिनोजेनिक, और ये काफी फेटल होता है अगर इसको टाइम से ट्रीट नहीं किया जाता है। एंड हेपेटाइटिस डी किसी भी इंसान को तभी होगा जब इसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हुआ हो, ठीक है। अगर आपने हेपेटाइटिस बी किसी को हुआ है और आपने इसको क्योर करवा लिया या फिर उसने अपना इलाज सही टाइम पे करवा लिया, तो उस कंडीशन में इसको हेपेटाइटिस डी नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा काफी फेटल होता है अगर इसको टाइम से नहीं देखा जाता है, और इसी को अभी जो है कार्सिनोजेनिक की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अभी न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर ए राजा राजन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ये है डॉक्टर ए राजा राजन जो कि बने हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले ये भी पर्सनालिटी न्यूज में थी, कौन है? प्रोफेसर मिशेल डोघार्टी हैज बीन मेड बाय द बिकमिंग द फर्स्ट विमेन टू बी अपॉइंटेड एज द यूकेज एस्ट्रोनॉमर रॉयल इन 350 ईयर्स। तो ये जो पर्सनालिटी है दैट इज मिशेल डोघार्टी, तो ये फर्स्ट वुमेन बनी है जो कि यूके के एस्ट्रोनॉमर रॉयल में यहाँ पे फर्स्ट वुमेन चुनी गई है। तो इसलिए न्यूज में है, साइंस से रिलेटेड थी, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज मिशेल डोघार्टी, फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड द यूकेज एस्ट्रोनॉमर्स रॉयल इन 350 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड स्टारलिंक्स द कंपनी दैट रिसीव द सैटेलाइट्स इंटरनेट लाइसेंस इन इंडिया? तो स्टारलिंक हम कई बार न्यूज में सुनते हैं, किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है एलन मस्क से, जिसको कि अभी इंडिया में लाइसेंस मिला है सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर। तो ऑप्शन जो सी है वो ध्यान रखिएगा। सैटेलाइट इंटरनेट से फायदा क्या होगा? तो जितने भी रिमोट एरियाज होते हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है, अगर सैटेलाइट इंटरनेट आ जाता है तो उस कंडीशन में जो रिमोट एरियाज होते हैं वहां पर भी कनेक्टिविटीज जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो यही पर्पज है इसका, और इसके लिए स्टारलिंक को अभी लाइसेंस मिल गया है इंटरनेट के लिए, मतलब सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा ये कल न्यूज में था एक दो दिन पहले, जिसमें था कि स्पेस एक्स ने अपना डिप्लॉय फर्स्ट मॉक स्टारलिंक सैटेलाइट ऑन दी 10th स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट। मतलब कुल मिला के इसने 10 यहाँ पे सक्सेसफुली अपने जो है मतलब 10 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट इसने यहाँ पर कर ली है। किसने? स्पेस एक्स ने, इसलिए न्यूज में था, तो आपको ध्यान रखना है। और किससे बिलोंग करता है? अगेन एलन मस्क, ठीक है। स्टारलिंक हो, स्पेस एक्स हो, ये तो ये सब किससे रिलेट करोगे आप? जो है एलन मस्क से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज लॉन्च्ड अ प्रोग्राम जिसका नाम है शाइन टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द हेल्थ साइंटिस्ट? तो अगली जो जनरेशन आएगी हेल्थ साइंटिस्ट की, तो उनको इंस्पायर करने के लिए किसने यहाँ पर
शाइन नाम से एक जो है प्रोग्राम इसको शुरू किया है। तो ये शुरू किया है ICMR ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, तो इसने यहाँ पे साइन प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म होती है साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर। तो इसी को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि शाइन इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया, दैट इज ICMR। शाइन की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, साइंस हेल्थ एंड इनोवेशन फॉर नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर, और किस पर्पस के लिए है, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी हेल्थ साइंटिस्ट की, उनको इंस्पायर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च 3 more नेविगेशनल सैटेलाइट्स NVS-03, NVS-04, NVS-05 बाय 2026। तो 2026 तक ये तीनों के तीनों नेविगेशन सैटेलाइट यहाँ पे कौन सी स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी, तो ये करेगी इसरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो भारत की स्पेस एजेंसी दैट इज इसरो, वो लॉन्च करेगी 3 नेविगेशनल सैटेलाइट, जिसका नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और नाविक भी आपको ध्यान रखना है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले इसरो को थोड़ा समझ लेते हैं। इसरो की स्टैब्लिशमेंट होती है 1969 15 अगस्त को। अगर आपसे पूछे इसरो डे कब बनता है, तो ये बनता है 15 अगस्त को। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु, कर्नाटका। चेयरमैन है इसके वी नारायणा, और अभी इनको GP बिरला मेमोरियल अवार्ड भी दिया गया था। इसरो एंड नासा का जॉइंट मिशन है निसार, जो मैंने डिस्कस कर लिया है। इसरो एंड NIOT साइन एन MOU टू डेवलप द डीप ओशन ह्यूमन सबमर्सिबल, जिसका नाम है मत्स्य 6000। इसके अलावा फॉर्मर चेयरमैन थे और विजनरी साइंटिस्ट थे इसरो के, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इनकी भी हाल ही में डेथ हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसरो ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसका नाम था क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट, जिसका पर्पस था स्पेस में जो है प्लांट की कैसी ग्रोथ होनी है उसके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द नाहिद 2 सैटेलाइट्स विद रशिया एमिड स्ट्रेंथनिंग स्पेस साइज। तो स्पेस साइज को और अपना स्ट्रेंथन करने के लिए किस कंट्री ने रशिया के साथ में मिलकर नाहिद 2 सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च किया है, तो ये क्या है, ईरान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो नाहिद 2 अगर कभी भी आता है तो आपको क्या टिक करना है, दैट इज ईरान। किसकी हेल्प से, रशिया की हेल्प से, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 15 जुलाई 2025 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एंड 3 अदर्स क्रू मेंबर ऑफ विच मिशन सेफली रिटर्न टू अर्थ। तो ये थे एक्सियोम 4 मिशन से। शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन थे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, एंड ओवरऑल सेकंड इंडियन है जो कि स्पेस में गए हैं आफ्टर द राकेश शर्मा। ठीक है, तो अभी ये सभी के सभी क्रू मेंबर्स जो थे वो वापस आ गए थे, एंड इनके मिशन का नाम था एक्सियोम 4 मिशन। हालांकि अलग से पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो आपके चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो कब आए हैं, कितने दिन तक रहे हैं, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, कौन कौन गए हैं, तो वो सभी चीजें वहां पे मेंशन है। तो आप एक बारी एक्सियोम 4 मिशन बाय देवाशीष सर आप चेक कीजिएगा, आपको वो जो है वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं शुभांशु शुक्ला, और ये वो 4 पर्सन थे जो कि गए थे। अभी शुभांशु शुक्ला काफी न्यूज में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये है शुभांशु शुक्ला। इनसे रिलेटेड 2-3 चीजें हुई हैं, जैसे कि NCERT ने अभी बोला है कि जितनी भी अभी हाल फिलहाल में चीजें हुई हैं, लाइक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, या फिर जो अभी जो ये है शुभांशु शुक्ला वो गए हैं स्पेस में, तो इन सभी के बारे में जो है मेंशन किया जाएगा कहाँ पर, NCERT की बुक में। इसके अलावा जब शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे, तो वहां पर इन्होंने जो है इंडियन स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया था बाय हम रेडियो। इसको एमेच्योर रेडियो के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एमेच्योर रेडियो वाज फर्स्ट यूज्ड ऑन द स्पेस शटल टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पेस एंड द अर्थ। तो अभी जो है हाल ही में शुभांशु शुक्ला ने इसका इस्तेमाल किया था, एंड इंडियन स्टूडेंट से इंटरेक्ट यहाँ पे किया था। ठीक है, इसके अलावा अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, दैट इज योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने एस्ट्रोनॉट जो है शुभांशु शुक्ला उनको ऑनर किया है, साथ ही में उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप स्कीम को भी लॉन्च किया, जिसका पर्पज है कि जो बच्चे हैं वो अपनी हायर स्टडीज को और परस्यू कर सके इन द सेगमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एक स्कीम लॉन्च की गई है बाय द यूपी गवर्नमेंट, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, अंडर विच प्रोजेक्ट हैव इसरो एंड NIOT साइन एन MOU टू डेवलप डीप ओशन मिशन, जिसका नाम है मत्स्य 6000। तो ये यहाँ पे है अंडर दी समुद्रयान मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो समुद्रयान मिशन किसका है, इसरो का है, लेकिन अभी यहाँ पे मत्स्य 6000 को लेकर बात की गई है, एक MOU साइन किया गया है, तो आपको इसरो और NIOT दोनों का नाम है यहाँ पे ध्यान रखना है। पर्पस क्या है इसका, तो मिशन जो डीप ओशन मिशन है, अंदर जाके ओशन के अंदर जाके वहाँ की चीजों को एक्सप्लोर करना। और मैंने अगर आपने मेरी करंट अफेयर को फॉलो किया तो आपको जरूर याद होगा कि अभी एक पर्सन थे फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने की अटलांटिक में जो है डीप ओशन मिशन के तहत जाके उन्होंने एक डीप डाइविंग की है अराउंड 5000 समथिंग मीटर। ठीक है, तो वो आपने बताना है कि उनका नाम क्या था। तो ये आप मुझे बताओगे कि अभी जो डीप ओशन मिशन के तहत वो गए थे ना, मतलब डीप डाइविंग जिन्होंने करी है, उनका नाम क्या है, वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द मार्टियन मेट्रॉइड सॉल्ट एट दी सौते। तो अभी एक जो है एक मार्शियन मेट्रॉइड इसको सॉल्ट किया गया, इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना है इसका नाम था यहाँ पे क्या, तो NWA16788, तो ये इसका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। न्यूज में था, थोड़ा लार्जेस्ट पीस था ये मास का, जो कि इंडिया मतलब जो कि अर्थ पे आया था, एंड अभी इसको जो है रिसेंटली बेचा गया है बाय $5 मिलियन में, ठीक है। तो इसलिए न्यूज में लार्जेस्ट पीस ऑफ मार्स, ये इसको यहाँ पे जो है अभी बेचा गया है, ठीक है। तो ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इट इज द लार्जेस्ट नॉन पीस ऑफ मार्स एवर फाउंड ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्हाट माइलस्टोन हैज इंडिया रिसेंटली अचीव्ड अंडर द नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया लास्ट 2-3 सालों से काफी न्यूज में है, तो अभी रिसेंटली नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया में इंडिया ने अचीव करा है किस चीज को? इन्होंने किया है कंप्लीशन ऑफ 7 करोड़ स्क्रीनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, एक सेकेंड, ओह सॉरी, अचीवमेंट ऑफ 6 करोड़ स्कैनिंग, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे अचीव कर लिया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड पर्पस क्या है इनका? तो पर्पस है यहाँ पे किस चीज को लेकर कि सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक एलिमिनेट करना है, तो ये पर्पस है, तो आपको ध्यान रखना है नेशनल मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया। तो ये एक हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर होता है, और इस मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था बाय दी नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2023 इन मध्य प्रदेश, कहाँ पर? शहडोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और सिकल सेल में क्या होता है, नॉर्मल हमारी आरबीसीज ऐसी होती है, बट सिकल सेल में क्या होता है कि ये ऐसे जो है कर्व हो जाती हैं, ठीक है, सिकल शेप की हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच कंपनी विल स्टार्ट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इन 2028। तो कौन सी ऐसी कंपनी है इंडिया में जो कि फर्स्ट प्राइवेट स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस को शुरू करेगी 2028 में? तो ये करेगी अनंत टेक्नोलॉजीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अनंत टेक्नोलॉजी जो कि एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसने बात करी है किस चीज को लेकर? फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज की, कब? 2028 में। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज लॉन्च द ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल। तो ये किस कंट्री ने यहाँ पे लॉन्च करने की बात करी है? तो ये करी है जापान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। GoSat-GW, ये भी आपको लिख के आ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर दी ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल, तो ये किसके लिए है? जापान, इससे आप रिलेट कीजिएगा, आपको ध्यान रखना है। एंड इसको लॉन्च किया गया बाय दी H2A रॉकेट, और जो जापान की स्पेस एजेंसी है उसका नाम हो जाएगा जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी कि जाक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर आपका, विच स्टेट या फिर यूटी होस्टेड इट्स फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल टू बूस्ट साइंटिफिक टूरिज्म। तो साइंटिफिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए किस स्टेट या फिर यूटी ने पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल यहाँ पे जो है वो होस्ट किया है? तो वो क्या है? लद्दाख ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। तो लद्दाख ने पहला जो है फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल को लॉन्च किया है, कहाँ पर? लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी सैटेलाइट इज जॉइंट मिशन ऑफ विच टू स्पेस एजेंसी। तो किन 2 स्पेस एजेंसी के बीच में ये पूरी सैटेलाइट का मिशन है? तो ये हो जाएगा आपका किस किस के बीच में? दैट इज नासा एंड दी CNES फ्रेंच स्पेस एजेंसी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। या फिर खाली स्वॉट मिशन भी अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना, दैट इज नासा एंड CNES फ्रेंच स्पेस एजेंसी, और स्वॉट की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है सरफेस वाटर ओशन टोपोग्राफी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें क्या होगा? तो नासा एंड वर्जीनिया टेक रिसर्चर्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम मेजर द स्पीड एंड हाइट ऑफ द फ्लड वेव्स। तो जो फ्लड वेव्स होती हैं उनकी स्पीड एंड हाइट को यहाँ पे मेजर किया जाएगा, और इसके लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वो स्वॉट सैटेलाइट का, और इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम वाज लॉन्च। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन का वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, तो इंपॉर्टेंट है, और ये हो रहा है अपने देश भारत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया में। तो इंडिया में है भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड किसने इसको डेवलप किया? तो इसको डेवलप किया है बाय दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, द भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट। तो पहली थिंकिंग सैटेलाइट को यहाँ पे जो है वो कौन लॉन्च करेगा? तो इसको लॉन्च करेगा टेक मी टू स्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो टेक मी टू स्पेस ये यहाँ पे लॉन्च करेगा इंडिया का पहला थिंकिंग सैटेलाइट, तो ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है, और इसको यहाँ पे इसरो जो है वो असिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डेवलप्ड एन हाई रेजोल्यूशन ओशन सिमुलेशन सिस्टम, जिसका नाम है LICOMK++ टू बेटर स्टडीज ओशन एंड क्लाइमेट पैटर्न। तो स्टडी ओशन को स्टडी और बेटर तरीके से करने के लिए, क्लाइमेट पैटर्न को समझने के लिए किसने यहाँ पे एक हाई रेजोल्यूशन का ओशन सिमुलेशन सिस्टम लॉन्च किया, जिसका नाम है लिमॉक करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये लॉन्च किया किसने? चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लेबोरेटरी फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक मॉडलिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, क्लाइमेट एंड ओशन मॉडल विद K++ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अपग्रेड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? स्टडी करेंगे किसकी? ओशंस की एंड क्लाइमेट पैटर्न की।
Which glacier in Nepal is believed to be first glaciers to be declared dead due to significant shrinkage and retreat? One of the most important क्वेश्चन है ये यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि जो नेपाल का याला ग्लेशियर है वो बताया जा रहा है कि वो पहला ग्लेशियर यहाँ पे बन जाएगा जो कि डिक्लेयर होगा बाय दी श्रिंकिंग एंड दी रिट्रीट। तो ऑप्शन जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि बाय द टाइम ये जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, श्रिंक कर रहा है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे इतने क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चीजें हैं वो यहाँ पे गड़बड़ कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है ये यहाँ पे अपने आप में श्रिंक हो रहा है। तो ऑप्शन जो बी है वो ध्यान रखना है। कहाँ पर है याला ग्लेशियर? तो ये है कहाँ पर? नेपाल में। तो ये फर्स्ट ग्लेशियर है कहाँ पे? नेपाल में, जिसको कि डेड यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव द सेल ऑफ हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी टू इंडिया? तो किसने यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया है किस चीज को लेके कि वो हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी को सेल करेगा इंडिया में? तो इस चीज की बात करी थी किसने? यूएसए ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूएसए हैज अप्रूव द सेल ऑफ हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी टू इंडिया एंड द एम टू इम्प्रूव इंडियाज सर्विलियंस कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो याद रखिएगा दैट इज यूएसए। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम द ऑल विमेन स्पेस टूरिस्ट रॉकेट सक्सेसफुली रिटर्न टू अर्थ आफ्टर अ शॉर्ट फ्लाइट फ्रॉम विच रॉकेट? तो किस रॉकेट से जो है ऑल विमेन स्पेस टूरिस्ट गई थी वो वापस सक्सेसफुली आ गई है? तो ये थी फ्रॉम दी न्यू शेफर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट टाइम हुआ था कि सारी विमेन्स ही थी यहाँ पर स्पेस टूरिस्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो न्यू शेफर्ड का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4, जिसका शॉर्ट में कह सकते हैं POM 4, इज अ स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो ये इंडिया का है, तो जाहिर सी बात है इसको डेवलप करेगा कौन? यानी कि इसरो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, राइट। और PSLV की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर विच कंट्री हैज लॉन्च द 3 जॉर्ज अंटार्कटिक आई अ 3.2 मीटर अपर्चर रेडियो एंड मिलीमीटर्स वेव टेलीस्कोप? तो यहाँ पे किस कंट्री ने इसको लॉन्च किया? द 3 जॉर्ज अंटार्कटिक आई जो कि 3.2 मीटर का अपर्चर रेडियो है, तो उसको यहाँ पे लॉन्च किया किसने? चाइना ने। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चाइना हैज लॉन्च द 3 जॉर्जेस अंटार्कटिक आई अ 3.2 मीटर का अपर्चर रेडियो एंड मिलीमीटर वेव टेलीस्कोप है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज हैज शट डाउन इट्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन? जिसका नाम है गया। तो इसको यहाँ पे किस स्पेस एजेंसी ने इसको शट डाउन किया अपनी स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन को? तो ये किया ESA ने, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो ऑप्शन जो ए है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी जो है अपनी जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन थी गया, इसको मार्च 2025 मतलब 27 मार्च 2025 में इसको यहाँ पे जो है कंप्लीटली बंद कर दिया है, ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2013 में। और इसके अलावा गगनयान काफी न्यूज में अभी हाल फिलहाल में। तो ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसका पर्पस है 3 क्रू एस्ट्रोनॉट्स को भेजना टू दी लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, 3 दिन के लिए, एंड वापस उनको जो है वो अर्थ पे रिटर्न भेजना, ठीक है। तो ये इसका पर्पस रहेगा। एंड ये अनमैन टेस्ट मिशन फॉलोड बाय दी फर्स्ट मैन मिशन। तो पहले इस बिना किसी पर्सन के व्योम मित्र जो है ये रोबोट इनको भेजा जाएगा, बाद में फिर ये मैन मिशन रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसमें कंफ्यूजन यहाँ पर है क्योंकि कई जगह तो ये 3 एस्ट्रोनॉट लिखा हुआ है, कई जगह 4 एस्ट्रोनॉट लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, या फिर जो आगे फर्दर न्यूज होगी जब इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया जाएगा तो तब क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। बट अभी आपको ध्यान रखना है गगनयान मिशन जो कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है इंडिया का, ठीक है। 3 दिन के लिए लोगों को भेजा जाएगा एंड बाद में उनको वापस भी सेफली रिटर्न किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। व्योम मित्र अगर आपसे पूछे तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि गगनयान मिशन के लिए बनाई गई है। तो ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन से जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बट स्टिल कुछ ऐसी न्यूज थी जो न्यूज में थी लास्ट 8 मंथ में, और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए, तो मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन कर दी है। तो आप एक बार इनको भी गो थ्रू जरूर कीजिएगा। लाइक अगर हम बात करें किस चीज की, यहाँ पे था होप मिशन, होप स्टेशन, ह्यूमन आउटर प्लेनेट एक्सप्लोरेशन। तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो ये ऐसा न्यूज में था, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये चीजें न्यूज में थी कि वर्ल्ड फर्स्ट जेट पावर्ड फ्लाइंग ह्यूमनॉइड रोबोट ये लॉन्च किया इटली ने। ड्रोवर 1 एक सैटेलाइट थी, वो न्यूज में थी, किसने डेवलप की? इजराइल ने डेवलप करी है। साई टीबी जो है स्किन टेस्ट था ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, केरला ने इसको लॉन्च किया है। जापान जो है वो इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन की एक बुलेट ट्रेन जो है वो देगा। तो ये बात करी है किसने? जापान ने। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो न्यूज में थी, तो आपको ऐसे ध्यान रखने। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट आती है ई-हंसा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ई-हंसा न्यूज में थी क्या है, तो 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे झारखंड ने अभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए स्क्रीनिंग की है, कैंपेन शुरू किया है रांची में। कार्टोसेट 3 सैटेलाइट न्यूज में था। जेम्स वेब टेलीस्कोप आप देख सकते हैं, इसने अभी जो है एक्सपो प्लैनेट नेम K218b इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। फार्म 2 मिशन याद रखिएगा न्यूज में था। तो ये कुछ मैंने एडिशनल चीजें यहाँ पे रखी है जो आप PDF से पढ़ सकते हैं, ठीक है। शी क्योर प्रोजेक्ट था, इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एक था ये IXPE मिशन, लाइक, तो ये इटालियन स्पेस एजेंसी और नासा का जॉइंट मिशन है। तो ये सारी चीजें जो थी वो न्यूज में थी, तो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। और इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने अभी जो है ट्रैकोमा को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से क्या कर लिया, अपने आप को फ्री कर लिया है। और इसकी डिक्लेरेशन किसने करी है? WHO ने, ठीक है। तो ये आपको इसमें चीजें ध्यान रखनी है। और ये भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि SRN मेहता CBSE स्कूल था, जिसको कि अभी जो है नासा
एम्स रिसर्च सेंटर्स NSS स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट 2025 में जो है वो फर्स्ट प्राइज यहाँ पे दिया गया इन द 8th ग्रेड कैटेगरी। ठीक।